बिहार के पटना में बीते दिनों पूर्व सच तक न्यूज के मनीष कश्यप एक मरीज की अर्जी को लेकर डॉक्टर से मिलने के लिए पीएमसीएच गए थे, जहां उनकी पिटाई हो गई थी और यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गया था। वहीं इस घटना की जानकारी में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर आपत्तिजनक चिंता जताते हुए कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आरोप लगाकर पीटना डॉक्टर का काम नहीं है। किसी की सहायता करना गलत नहीं है। जिस दिन जनता चाह लेगी आप नहीं बचेंगे। कोई भी हो, किसी के साथ अपराधी जैसा बर्ताव करना यह ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जब पुलिस में था तब मैंने कोरोना काल में कई ऐसे डॉक्टर की सहायता किया हूं और मीडिया कर्मी ने पूरी खबर को विस्तार से दिखाने का काम किया है। आइए पूरे जानकारी को सुनते हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से क्या कहते हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद आज लाइव आना पड़ा और कुछ अपनी बात कहने का मेरा मन कर रहा है। लाइव में आप जुड़ते जाएंगे, देखते रहेंगे। कमेंट में आपका अभी पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं मेंशन कर पाऊंगा कि फोन थोड़ा दूरी पर है, मैं यहाँ से पढ़ नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता, कुछ लोगों को और जोड़ना चाहिए, तब मैं शुरू करता हूँ। जय श्रीमन्नारायण, 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 जय श्रीमन्नारायण। टीवी में देखता नहीं, सोशल मीडिया में देखता नहीं, किसी के कमेंट्स पढ़ता नहीं, अखबार पढ़ता नहीं, बिहार में रहता नहीं, तो मुझे बहुत दुनिया की खबर नहीं रहती। कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मेरे संज्ञान में आ जाती है। जैसे हमारे बड़े प्रिय आत्मीय भाई मुकेश जी सहरसा से हमको फोन किए कि पीएमसीएच में ऐसी ऐसी घटना हुई है और उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। दुर्भाग्य से जात का जहर हमारे नस नस में इस तरह से पिरो दिया गया है कि हम जात से ऊपर उठकर कुछ सोच ही नहीं सकते। और यह काम कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसने किया है। अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों के लोगों ने किया है। और जात का जहर हमारे नस नस में ऐसा फैल गया कि जात के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। अब देखिए, सरदार पटेल, भारत माँ का वो सपूत, जिसके कारण आज भारत का ये नक्शा है हमारा, और उसकी जयंती केवल पटेल लोग मनाने लगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व की जयंती केवल ब्रह्मर्षि समाज के लोग मनाते हैं और कुंवर सिंह की जयंती अब केवल क्षत्रिय लोग मनाते हैं। मतलब हमने अपने पुरखों को भी, भारत माँ के सपूतों को भी जात में बांट लिया। और मैं उस समय बहुत नजदीक देख रहा हूं कि जब गांधी जी की जयंती एक समुदाय विशेष के लोग मनाएंगे। किसी समय हमने उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। अपने जात का मुखिया चाहिए, अपने जात का सरपंच चाहिए, अपने जात का प्रधान चाहिए, अपने जात का विधायक चाहिए, अपने जात का मंत्री चाहिए, अपने जात का मुख्यमंत्री चाहिए, अपने जात का ही प्रधानमंत्री चाहिए, अपने जात का कलेक्टर चाहिए, अपने जात का एसपी चाहिए, अपने जात का थानेदार चाहिए, अपने जात का बीडीओ चाहिए, अपनी ही जात का डीएसपी चाहिए, अपनी ही जात का एसडीओ चाहिए। तो अब देखो होता क्या है, इसमें अच्छे आदमी की कीमत खत्म हो जाती है। आज देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग, हम अनपढ़ गंवार लोगों की बात नहीं कर रहे हैं,
जिले में जब एसपी जाए, कलेक्टर जाए, तो सबसे पहले पता लगाते हैं किस जात का है। ये नहीं पता लगाते कि अच्छा है, बुरा है, काम करने वाला है, ईमानदार है, नहीं, किस जात का है। अपनी जात का है, घटिया भी है तो चलेगा, दूसरी जात का बहुत अच्छा भी है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसमें आदमी की, अच्छे आदमी की कीमत क्या रहेगी बताइए, जहां जात का जहर इतना फैला हो। तो हम हर घटना को जात के चश्मे से देखने लगते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ इस देश का हो नहीं सकता है, और इसीलिए बिहार की बाहर में बहुत बदनामी है। हम एक बात कहते हैं, अब पीएमसीएच वाली घटना पर जो मनीष कश्यप के साथ हुई, बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा कि वो ये जात का दर्द छलक रहा है, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बात तो मनीष कश्यप की है ही नहीं। मैंने तो मनीष कश्यप को आमने सामने देखा भी नहीं है, तो बात मनीष कश्यप की नहीं है। मनीष कश्यप की जगह पर एक बिक्कू यादव को मान लीजिए, सरफराज भाई को मान लीजिए, चिंटू दुबे को मान लीजिए, मुकुल शर्मा को मान लीजिए, कोई भी हो सकता है। ABCDEFZ कोई भी हो सकता है। कोई आदमी अपने मरीज के इलाज के लिए पीएमसीएच जाता है, निष्पक्ष होकर के इस पर आप विचार करिएगा। और वो आदमी अच्छा हो सकता है, आदमी बुरा हो सकता है, आदमी विवादित हो सकता है, आदमी बीजेपी का हो सकता है। कुछ लोग लिखते हैं कि आपने पत्रकार क्यों लिखा, वो तो पत्रकार नहीं है, वो तो बीजेपी का एजेंट है, तो दलाल, बहुत सारी बातें। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आदमी अच्छा हो सकता है, आदमी बुरा हो सकता है, आदमी आपके आइडियोलॉजी से अलग आइडियोलॉजी का हो सकता है, अलग दल का हो सकता है, अलग जात का हो सकता है, अलग संप्रदाय का हो सकता है, वो मुद्दा ही नहीं है। मैंने कहा ना, मनीष कश्यप को भूल जाइए, बिक्कू यादव गए, सरफराज भाई गए, पिंटू चौधरी गए, जगनारायण निषाद गए, कोई भी हो, वो जाता है किसी के इलाज के लिए, पैरवी के लिए, आपने किसी मरीज को दिखाने के लिए, या किसी मरीज की शिकायत पर उसका बढ़िया इलाज नहीं चल रहा है, उसका परिजन है, मित्र है, सगा है, संबंधी है, जान पहचान का है, कोई भी, वो जाता है। अब 2-3 बातें यहां हमको बताइए। जो गया वो क्या AK-47 लेकर गया, हथियार लेकर गया, बम लेकर गया, पिस्तौल लेकर गया, गिरोह बना करके गया? नंबर 1। गया तो क्या उसने किसी को हमला किया, किसी को मारा, छांटा मारा, किसी पर बंदूक चलाई, तोप चलाई, गोली चलाई? नहीं। बोला, बहुत उग्र ढंग से बोला होगा, चिल्लाया होगा, हल्ला किया होगा, शोर शराबा किया होगा। हो सकता है कि ऐसी भाषा भी बोली हो जो आपको प्रिय ना हो, किसी डॉक्टर को अच्छी ना लगी। ये सब बातें, संभावनाएं हो सकती हैं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये बात कह रहा हूं, तो ये हो सकती है संभावना। तो आप बताइए कि ऐसी स्थिति में हम अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो क्या तरीका है? पीएमसीएच में तो हमेशा पुलिस रहती है, फिर वो थाना भी बगल में सटा हुआ है, तो पुलिस को खबर करेंगे, 2 मिनट में पुलिस आएगी, कैंपस में पुलिस रहेगी, अब कंप्लेन कराएंगे, FIR कराएंगे, गिरफ्तार कराएंगे, जैसा पुलिस समझेगी कानूनी कार्रवाई करेगी। यही ना हो सकता है, यही ना हो सकता भाई। चिल्लाया, गाली दिया, खूब बोला, अपमानजनक बातें कर दी, कुछ भी कर दिया, तो क्या उसकी सजा है? तरीका क्या है? कोई सभ्य समाज में क्या तरीका है? पुलिस को खबर करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, अगर कोई उसने अपराध कर दिया तो FIR लिखाएंगे, उसको जेल भेजेंगे। यही तरीका हो सकता है भाई। या ये तरीका हो सकता है कि सैकड़ों की संख्या में जुट कर उससे मारपीट करेंगे? देखो, बहुत सीधी बात है, चिकित्सकों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत लोग सुन भी रहे होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे सर्विस काल में 3 दशक से अधिक समय तक मैं जिले में कप्तान रहा, DIG रहा, IG रहा, ADG रहा, DGP भी प्रदेश का रहा। एक भी कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए कि किसी संकट में, किसी तकलीफ में वो मेरे पास आया हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, और उसके साथ हमने इज्जत से बात नहीं की हो, उसका सम्मान नहीं किया हो, या उसके सम्मान की रक्षा नहीं की हो, ऐसा खोजने पर भी नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। कोरोना काल में जब डॉक्टर्स पर हमले हो रहे थे, उस समय कितना तगड़ा स्टैंड लिया था कि हमारा डॉक्टर हो या कोई स्वास्थ्य कर्मचारी हो,
किसी पर कोई हाथ उठाएगा, किसी के साथ बदतमीजी करेगा, उसका हम जान छोड़ेंगे नहीं। बड़ी मदद मिली थी, बड़ी ताकत मिली थी चिकित्सकों को, आज भी मैं मानता हूं और पूरा समाज मानता है, दुनिया मानती है कि दूसरे भगवान है, भगवान के स्वरूप में बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा है चिकित्सक को। तो आप ये बताइए कि ऐसे तो रोज पीएम, कल भी मारपीट हुई है पीएमसीएच में, उसमें तो मनीष कश्यप नहीं थे ना, कोई दूसरा था ना। तो अब ये बताइए, आए दिन ये घटनाएं वहां होती रहती हैं। हमारे कहने का ये मतलब है कि कोई अगर जाता भी है और कोई आपके अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, अमर्यादित व्यवहार करता है, या उसकी बोली भाषा, उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या आप मिल करके उसको हमला कर दीजिएगा? हमला ज्यादा हुआ, कम हुआ, ज्यादा पिटाई हुई, कम पिटाई हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो गया था उसने किसी को पहले तमाचा मारा, उसने किसी को गाली दिया या गोली चलाया, बम चलाया, AK-47 चलाया, कोई संगठन या बहुत भीड़ लेकर के गया और हमला करने के उद्देश्य से गया। अरे गया वो मरीज का इलाज कराना भाई, हो सकता है डॉक्टर के साथ बहुत सम्मानजनक ढंग से बात नहीं हुई हो, चिल्लाया हो सकता है कुछ बोला हो जो डॉक्टर को अच्छी नहीं लगी हो, जो भी। तो मेरा यही चिकित्सक बंधुओं से अनुरोध है कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो जैसा आपने किया वैसे तो भाई सभ्य समाज में होता नहीं है, ये तो मवाली लोग करते हैं। अच्छा देखिए, मनीष कश्यप हो चाहे कोई भी, बिकू यादव हो, सरफराज भाई हो, कोई भी जो जाएगा वो अपने सम्मान, अपनी गरिमा के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा तो जनता का उस पर से विश्वास टूटेगा। मान लीजिए मनीष कश्यप के ऊपर से जनता का विश्वास टूट गया, नुकसान किसका होगा? जनता का नहीं, एक पैसा नहीं, नुकसान तो केवल मनीष कश्यप का होगा और तो किसी का नहीं होगा। लेकिन ये बताओ, अगर चिकित्सकों पर से जनता का विश्वास उठ गया और चिकित्सकों के बारे में जनता की राय कुछ उल्टी बन गई, तो पूरे समाज का बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ा समुदाय का। भाई आप तो समाज के पढ़े लिखे सभ्य आदमी हो, दुनिया को, जनता को आप में आस्था है, भरोसा है, लोग आपको दूसरा भगवान मानते हैं और आप भी वैसे कर। अच्छा बताओ, अगर मान लो कि क्या कानून है कि हमारे घर में किसी ने डकैती कर दिया तो हम उसके घर में डकैती करेंगे? यह है किसी ने हमारे किसी कोई अभद्र आचरण कर दिया तो उसके बदले में, ऐसा तो कानून नहीं ना भाई। तो अब बताइए कि मैं अनुरोध करता हूं चिकित्सक बंधुओं से कि मनीष कश्यप अच्छे हैं, बुरे हैं, उन्होंने क्या किया नहीं किया, घटना की पूरी डिटेल हमको जानकारी नहीं है। ये बात सही है कि उनकी पिटाई हुई और ये बात है कि ग्रुप में पिटाई हुई, सामूहिक रूप से डॉक्टर जमा होकर के उनको पीटे, एक थप्पड़ पीटे, 100 थप्पड़ पीटे, कम पीटे, ज्यादा पीटे, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आप जिस पद पर हैं, समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है, जो आपकी ऊंचाई है, आपसे इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है। ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। आप लोगों के संघ हैं, संघ में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि डॉक्टरों का आचरण कैसा होना चाहिए। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन अपने आचरण को तो सुधार ही सकते हैं। तो ये बहुत है। तो इन्हीं बातों को मैंने लिखा तो बड़ा स्पष्ट खुले मन से लिखा। मैंने मनीष कश्यप हो चाहे उसके जगह पर कोई और हो, किसी को भी आपको पीटने का अधिकार नहीं है। यह कानून के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, आपकी गरिमा के खिलाफ है। मनीष अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, मनीष से यहां इशू मनीष कश्यप नहीं है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग बड़े दुखी भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा हुआ, इलाज हुआ, बड़ा फूहड़ बोलते। अरे भाई तो इलाज करोगे ऐसे? ये तरीका है? कोई किसी को पकड़ कर कहीं भी इलाज करने लगेगा और ये काम डॉक्टर करेगा?
ये काम डॉक्टर करेगा, तो फिर डॉक्टर की समाज में गरिमा क्या रहेगी? जब डॉक्टर भी यही काम करने लगेगा जैसा बाकी करते हैं लोग, तो डॉक्टर की समाज में गरिमा क्या रहेगी? मैंने तो इतना सा प्रश्न उठाया, और इतना ही प्रश्न है मेरा कि चाहे वो मनीष कश्यप हो, ABCD EF G कोई भी हो, हर तरह के लोग पहुंचेंगे हॉस्पिटल में। कुछ झगड़ा वाले करने वाले भी पहुंचेंगे, हर तरह के लोग पहुंचेंगे। तो आप गैंग बना करके, जमात बना करके जो जाएगा उसको कूट दीजिएगा, और कूट दीजिएगा और यही काम आप करने लगिएगा, तो फिर आप में और सड़क छाप लोगों में फर्क क्या रह गया बताइए? और आपकी मर्यादा कैसी रहेगी? फिर तो डॉक्टर से लोग डरने लगेंगे, हमारे जिसको भगवान समझते हैं उससे डरने लगेंगे, भागने लगेंगे। या फिर एक और बात हो सकती है कि जब लोग जाएं तो तैयारी करके जाने लगेंगे कि भिड़ंत भी हो सकती है, उसकी तैयारी करके जाने लगेंगे, फिर तो तब क्या होगा? और ठीक है, और जनता अगर आपके उल्टे मन बना ले, और जनता में गलत इंप्रेशन चला जाए, धीरे धीरे ऐसी 2, 4, 5, 10, 20 घटनाएं होंगी तो ऐसा हो सकता है। और फिर क्या होगा? जनता कहीं घेराबंदी कर दे, तब क्या होगा? ये सब गलत चीजें हैं। मेरा किसी जात से, किसी मजहब से, किसी दल से, किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं जब से सेवानिवृत्त हुआ आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, किसी भी मीडिया के आदमी से, किसी भी पॉलिटिशियन से मेरा कोई किसी तरह का संबंध नहीं है। न मैं किसी को फोन करता हूं, न मैं किससे मिलता हूं, न किससे कोई रिश्ता रखता हूं, कोई लेना नहीं। व्यक्तिगत संबंध किससे हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं भूल ही गया हूं। आप लोग याद दिला देते हो, कभी मैं DGP था या प्रदेश के पुलिस के मुखिया के पद पर, मैं तो याद भी नहीं, मैं कहीं चर्चा भी नहीं करता इसकी। मैं पुलिस में रहने को किस्सा मैं बड़ा किस्सा, और कुछ जो अकलियत के भाई जो टिप्पणी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ठीक है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, और गर्व से कह सकता हूं कि हिंदू हूं। मुझे अपने ऋषियों पर, महर्षियों पर, अपने पुरखों पर, अपने पूर्वजों पर बहुत अभिमान है, बहुत गर्व है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने कभी समाज में जात के नाम पर या मजहब के नाम पर कोई हिंसा, कोई नफरत फैलाने का काम नहीं